वेलकम वेलकम टू इन्फोटेक हब। आइए आज हम सीखेंगे इंटरनेट बैंकिंग और उसकी सिक्योरिटी के बारे में। नेट बैंकिंग यूज़ करते समय हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है जो हमारे लिए सिक्योर हो, और किन किन बातों को हमें नेगलेक्ट करना है, वो चीज़ों पे हम आज ये ट्यूटोरियल देखेंगे। सबसे पहले जब हम इंटरनेट बैंकिंग यूज़ करते हैं तो हमें सबसे पहले ज़रूरी कुछ इंस्ट्रक्शंस याद रखनी होंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप इंटरनेट बैंकिंग का जो यूज़ है वो किसी साइबर कैफ़े में ना करें। दूसरी चीज़ कि आप इंटरनेट बैंकिंग का यूज़ जो है विंडोज़ एक्सपी पे ना करें, या कोई एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो पुराना है उस पर ना करें। इंटरनेट बैंकिंग यूज़ करते समय हमें कुछ ख़ास बातों को जहन में रखना है अपने नेट बैंकिंग के सिक्योरिटी के लिए। सबसे पहले कि आपका जो नेट बैंकिंग है वो आपको ऐसी जगह किन किन ब्राउज़र में यूज़ करना है उसके बारे में हम आपको सिखाएंगे, और किन ब्राउज़र से हमें बचना है वो भी हम सीखेंगे। इंटरनेट बैंकिंग यूज़ करते समय आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपका जो नेट बैंकिंग है वो सिक्योर ब्राउज़र पे हो। सिक्योर ब्राउज़र क्या होता है उसके बारे में मैं बता दूं पहले थोड़ा। सिक्योर ब्राउज़र वो होता है जहाँ पे आपका यूज़र आईडी पासवर्ड सेव नहीं होता है। फर्स्ट टाइम आपने अगर वहाँ पे आपका यूज़र आईडी पासवर्ड डाला है तो वो सेकंड टाइम जब आप ऐड करेंगे जब ही वो दिखेगा। जैसा हम जनरली देखते हैं कि गूगल क्रोम में या किसी एक्सप्लोर में हमने डाटा फीड किया, मेल हमने ओपन किया, और मेल लॉग आउट करने के बाद फिर कभी 2-4 दिन के बाद आके अगर हम वो मेल का पहला वर्ड प्रेस करते हैं तो वो वहाँ पे आपको जो मेल आपका है वो पूरा दिखाई देने लगता है। लेकिन सिक्योर ब्राउज़र ये होता है कि जिसमें एक बार डाटा डाला है, जब लॉग आउट किया, ब्राउज़र बंद किया तो उसका डाटा ऑटोमेटिक डिलीट हो जाता, इरेज हो जाता। फिर डबल से हमें जाना है सिक्योर मोड पे, और फिर से पूरा डाटा हमें टाइप करना पड़ेगा। उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप गूगल क्रोम में वर्क कर रहे हैं तो सबसे पहले ये देखना है कि गूगल क्रोम में आप कहाँ पे काम कर रहे हैं। गूगल क्रोम ये है नॉर्मल मोड। इस नॉर्मल मोड पे आपको आपके बैंकिंग साइट नहीं खोलनी है, आपको जाना है इनकॉग्निटो मोड पे। इनकॉग्निटो मोड पे क्लिक करने के बाद में इस तरीके से आपको एक ब्राउज़र ओपन होता हुआ दिखाई देगा, जिसमें ये जो आइकॉन है जैसा हेड एंड गॉगल दिखाई दे रहा है, तो ये आइकॉन है कि आपका जो वर्किंग हो रहा है, जो आपका जो ब्राउजिंग हो रहा है वो लिनक्स सर्वर से चल रहा है। लिनक्स सर्वर क्या होता है कि आपका सिक्योर एक ब्राउजिंग सर्वर है। दूसरी चीज़ कि हम इसे आप इंटरनेट एक्सप्लोरर पे अगर ओपन करना है तो हमें राइट क्लिक करना है इंटरनेट एक्सप्लोरर आइकॉन पे, और वहाँ से स्टार्ट प्राइवेट ब्राउजिंग पे क्लिक करेंगे। स्टार्ट प्राइवेट ब्राउजिंग पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे इन प्राइवेट नेटवर्क दिखेगा। इन प्राइवेट नेटवर्क पे हम जाकर आप अपना जो भी आपका अकाउंट है, जैसा IDBI का हो, चाहे नेट बैंकिंग, चाहे इंडियन ओवरसीज़ हो, चाहे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो, एनी बैंक, तो हमें यूज़ ये करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेट बैंकिंग या तो इनकॉग्निटो मोड पे करें या फिर इन प्राइवेट नेटवर्क पे करें। इससे ये होगा कि आपका जो डेटा है वो एक ही टाइम आप देख सकते हैं। सेकंड टाइम जब ब्राउज़र बंद किया तो डाटा इरेज हो जाएगा। दूसरी चीज़ का ये ध्यान रखना है कि हम साइबर कैफ़े पे अगर इंटरनेट बैंकिंग कर रहे हैं तो हम वहाँ पे ना करें। हाँ, अगर गलती से चांस ही नहीं है तो फिर हम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको ये दो ब्राउजिंग करना है, या तो इनकॉग्निटो मोड या फिर प्राइवेट ब्राउजिंग। तो इनकॉग्निटो मोड पे हमने किया, प्राइवेट ब्राउजिंग पे किया। अब हमें साइबर पे, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि साइबर पे यूज़ नहीं करना है, कि साइबर कैफ़े पे या कहीं पे प्राइवेट जगह पे आप नेट बैंकिंग यूज़ करते हैं तो उसमें यह होता है कि आपका जो डेटा है वो की लॉगर के थ्रू सेव हो सकता है।
जैसा इस यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको। तो इसमें क्या होता है कि डाटा जो है आपका की लॉगर पे सेव हो रहा है। जो भी आप टाइप कर रहे हैं, लॉग आउट करने के बाद में आपका जो डाटा है वो आपका वहीं पे सेव हो गया। अगर आप लॉग आउट करके चले जाते हैं तो ब्राउज़र से तो वो डिलीट हो गया, लेकिन वो ब्राउज़र में जो आपने टाइप किया था तो वो की लॉगर पे वो जो एडमिनिस्ट्रेटर है, जो भी यूज़ करने वाला साइबर वाला है, वो उसे देख सकता है कि आपका यूज़र आईडी पासवर्ड क्या है। अभी इनकॉग्निटो मोड पे हमने ADBI ऑन किया, उसके बाद हमें करना यह है कि लॉगिन पे क्लिक करेंगे। जब हम लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो हमें दिखता है कि इंटरनेट का जो डेटा है अब सिक्योर कैसा है, ये देखने के लिए हमें देखना है कि जब हमने लॉगिन पे क्लिक किया तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि HTTPS आना ज़रूरी है। हाइपरटेक्स्ट HTTPS मीन्स वो नेटवर्क जहाँ से आपका डेटा सेव है, यानी HTTPS जो है S मीन्स सिक्योर्ड, सिक्योरिटी मोड यहाँ पे स्टार्ट हुआ आपका। अब सिक्योरिटी मोड स्टार्ट हुआ यानी S यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसी तरह अगर हम इनकॉग्निटो मोड पे भी अगर कोई अकाउंट लिखते हैं तो अकाउंट या वेबसाइट लिखते हैं तो ये वेबसाइट ओपन हुई। अब इसी तरह की IDBI हो, SBI हो, कोई भी हो, हर बैंक की एक प्रॉक्सी साइट होती है। प्रॉक्सी साइट का मतलब ये है कि एक ऐसी साइट जो बैंक की नहीं है लेकिन दिखाई वैसी दे रही है। जब हम डेटा ट्रांजैक्शन करेंगे तो डेटा ट्रांजैक्शन भी होगा, पैसा ट्रांसफ़र भी होगा, लेकिन वो जो डेटा है, वो जो यूज़र आईडी पासवर्ड है, वो हैकर के पास चला जाता है। तो उससे बचने के लिए हमें दो चीज़ों को मेन अपने दिमाग में रखना है। सबसे मेन चीज़ है कि जब हम लॉगिन करते हैं तो लॉगिन करने के बाद आपका जो डेटा है, यानी आपका जो ब्राउजिंग है, उसके आगे HTTPS लिखा हुआ देखना है आपको। HTTPS लिखा हुआ देखने के बाद में हम कंटिन्यू टू लॉगिन करेंगे। फिर HTTPS देख रहे हैं, यहाँ पे जाके हम अपना जो भी आईडी है आपका आईडी प्रेस करेंगे। फिर यहाँ पे जाने के बाद पासवर्ड प्रेस करें। तो पासवर्ड प्रेस करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको ये जो दिखाई दे रहा है वर्चुअल कीबोर्ड का यूज़ करना है। वर्चुअल कीबोर्ड का यूज़ करने से क्या होगा कि आपका जो डेटा है वो सेव नहीं होगा। अगर आप इनकॉग्निटो मोड पे है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर जनरल या फिर सिक्योर मोड पे नहीं है आप, यानी इंटरनेट बैंकिंग कर रहे हैं आप, लेकिन वो इंटरनेट बैंकिंग अगर आप प्राइवेट ब्राउजिंग पे नहीं कर रहे हैं या इनकॉग्निटो मोड पे नहीं कर रहे हैं तो आपको इस वर्चुअल कीबोर्ड का यूज़ करना है। इस पे भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम जनरल ब्राउजिंग कर रहे हैं यानी जनरल क्रोम पे हम अपना डाटा कर रहे हैं, डाटा या इंटरनेट बैंकिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए वर्चुअल कीबोर्ड का यूज़ करें। जैसा कि हमने यहाँ टाइप किया फिर जो भी हम टाइप करेंगे, जो आप टाइप करते जाएंगे, क्लिक करना है आपको। फिर क्लिक करने के बाद में जो आप क्लिक करते जाएंगे वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई देने लगेंगी और फिर हमें लॉगिन करना है। इस तरीके से आप लॉगिन करने के बाद में जो आपका नेट बैंकिंग है वो स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद जो है आप अपना ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग इन्फोटेक हब। इससे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज आने वाले दौर में इंटरनेट का ही यूज़ करना है हमें, मैक्सिमम से मैक्सिमम आप नेट बैंकिंग से ही आपका ट्रांजैक्शन करना है, इसलिए कुछ सिक्योरिटी आपको अपने ध्यान में रखनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग इन्फोटेक हब। इसे सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू।